ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के किष्किंध कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तुलसीदास जी प्रकृति में आने वाले परिवर्तन के साथ साथ ज्ञान, योग, भक्ति और भक्त के लक्षण भी बता रहे हैं। सबसे पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले कास सकल महि छाई, जन वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई, उदित अगस्त्य पंत जल सोषा, जिमि लोभहि सोषई संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा, रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्यागी करहि जिमि ज्ञानी, जानी शरद ऋतु कंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाई, पंक नरेन सोहो असि धरनी, नीति निपुण नृप कई जसि करनी, जल संकोच विकल भय मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना, बिन गन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन यव परिहरि सब आशा, कहूँ कहूँ वृष्टि शारदा तोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी, चले हर्ष तज नगर नृप तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमचारी। देखिए यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास इसे कहलवा रहे हैं, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले कास सकल महि छाई, जन वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई, फूले हुए खास से सारी पृथ्वी छा गई। अर्थात वर्षा ऋतु ने कास रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है, मतलब वर्षा ऋतु समाप्त होना। उदित अगस्त्य पंत जल सोषा, जिमि लोभहि सोषई संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, अर्थात रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसी सुशोभित मतलब शोभा दे रहे हैं, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूखी सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, जानि शरद ऋतु कंजन आई, पाई समय जिमि सुकृत सुहाय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी अर्थात विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर कंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते, मतलब पुण्य प्रकट हो जाते हैं अपने आप। पंक नरेन सोहो असि धरनी, नीति निपुण नृप कई जस करनी, जल संकोच विकल भय मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। देखिए अब कैसे हैं प्रकृति में, न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती एकदम बहुत निर्मल और सुहावना
ऐसे शोभा दे रही हैं जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां अब व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख अर्थात विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिन गन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी तोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। देखिए, बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। यहाँ देखिए तुलसीदास और एक बार हरि भक्त कैसे रहना है, मतलब सारी आशा, मतलब जो काम क्रोध मद मात्सर्य सब छोड़कर एक आस, ये एक बल, एक आस, एक विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास जैसे कहते, मतलब सब छोड़ के, मतलब भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहता। तब क्या होते देखिए, अब कहीं कहीं ऐसे स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही, जैसे कई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। मतलब भगवत भक्ति पाना भी इतना आसान नहीं है। चले हर्षि तज नगर नृप तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम तज ही आश्रमिचारी। देखिए, अब कह रहे हैं शरद ऋतु पाते ही राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी, अब राजा विजय के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तपस्वी तपस्या करने के लिए, व्यापारी व्यापार करने जा रहे हैं, और भिक्षा मांगने वाले भिक्षाटन के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। अब बारिश हो गए तो अब आगे बढ़ रहे हैं। जैसे श्रीहरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले, यहाँ वर्णाश्रम की बात नहीं है, यहाँ तत्कालीन समय तो चार है, मतलब हम जो कार्य करते हैं उस कार्य के लिए, मतलब हरि भक्ति पाकर चार, मतलब सब लोगों को हरि भक्ति मिली, मतलब श्री रामचंद्र जी के प्रभु की जो चरण कमलों में सबको भक्ति लगी। तो जिस प्रकार चलते हैं सारे त्याग देते हैं, मतलब सांसारिक त्याग देना मतलब हमारे भौतिक बात नहीं, जो काम क्रोध मद मात्सर्य को जो छोड़ते हैं तब अपने आप को भक्ति प्राप्ति तो हो ही जाता है। ये इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा ऋतु बीत गई और अत्यंत सुहावनी शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए कांसों से समस्त पृथ्वी एकदम भर गई, छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कांस रूपी सफेद बालों के रूप में अपनी वृद्धावस्था प्रकट की है। अगस्त्य नामक तारे के उदय होने से मार्ग का जल ऐसे सूख गया है जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों में निर्मल जल ऐसी शोभा दे रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय शोभा देता है। नदियां और तालाबों का पानी धीरे धीरे सूख रहा है जैसे ज्ञानी धीरे धीरे ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर अब कंजन पक्षी भी ऐसे ही आ गए हैं जैसे समय पाकर सुंदर पुण्य प्रकट हो जाता, मतलब जो भी पुण्य कार्य करते हैं उसका फल अपने आप प्रकट हो रहे हैं। धरती पर ना तो कहीं कीचड़ है और ना धूल, इससे वो ऐसी शोभा दे रही, मतलब एकदम प्रकृति हरा भरा जैसी नीति निपुण राजा की करनी, मतलब राजा के जो कर्ता और उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्य। जल की कमी होने से अब मछलियां व्याकुल हो रही, जैसे मूर्ख कुटुंबी निर्धन होने से व्याकुल होता है क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं। बादलों के नहीं रहने से निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को त्याग कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा बीच बीच में हो जाती है, जैसे भगवान पता मेरी भक्ति विरले को ही मिलती है।
शरद ऋतु में आप देखिए तुलसीदास जी बोले, राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी लगातार विजय तपस्या व्यापार और भिक्षाटन के लिए हर्षित हो नगर छोड़कर ही चले। जैसे भगवान की भक्ति पाकर चारों मतलब सभी लोग जिस प्रकार अपने सारे दुखों को छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।